गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है बिजली। बिजली का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो देखो विद्युत होता है। अब देखो मेरा मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है। तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और प्रज्ञा मतलब भी बुद्धि होता है, ठीक है। चपला, चंचला, तड़ित, बीजुरी। बीजुरी भी याद रख लेना, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, सर्वनाश कर देना मतलब क्या होता है, ईंट से ईंट बजा देना। इत्सी कर देना इसका मतलब होता है समाप्त कर देना, ठीक है, याद रखना। मुहावरा क्या होता है, अरबी भाषा का शब्द है, ये याद रखना। लक्षण शब्द शक्ति और इनके पीछे क्या आता है, ना, ठीक है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, हड्डी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा कि पत्थर पर जोंक नहीं लगती, आंसर आएगा बी। अच्छा, कभी किसी की जोंक चिपक जाए ना तो उसके ऊपर नमक डाल देना, अपने आप फट जाती है। जस्ट बता दिया मैंने आपको। लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है, ये भी याद रखना, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अशुद्ध क्या है। तो देखो शताब्दी में ना बड़ा ई की मात्रा आती है कि एक मंत्री तो ऐसे लिखते हैं, मंत्री परिषद लिखने को आ जाए तो फिर इस तरीके से लिखा जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। अहल्या लिखना सीख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद लिख लो, आशीर्वाद, ठीक है। और आपको लिखना है तो रचयिता लिखो, रचयिता। कवित्री लिखो, ठीक है। और दीर्घायु लिखो, कल मैंने दीर्घायु गलत कर दिया पेपर में, दीर्घायु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, एकाधिकार का हो जाएगा अनेकाधिकार, ठीक है। एक का, रुको गलत गलत बता रहा हूँ मैं, एक का हो जाएगा सर्वाधिकार। या तो एक चीज़ लो या सब चीज़ लो, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, बी आएगा, ऊपर वाले को अच्छे से याद रख लेना। जिसमें अपमान का भाव हो उसे कहते हैं उपहास, क्या हो जाएगा, डी, उपहास। एक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है कि कौन से सारे परस्पर पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची कौन से हैं, तो देखो मार्तंड, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये सब हैं। चंद्रमा अलग है। चपला, चंचला, ये क्या है, बिजली का पर्यायवाची। अग्नि, बहनी, और ये हुताशन, ये सब आग के पर्यायवाची। अनिल किसका, हवा का पर्यायवाची। व्योम किसका पर्यायवाची बताओ, व्योम है आपका नभ, आकाश, आकाश का पर्यायवाची है। और कौमुदी, कौमुदी किसका पर्यायवाची, चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची, आंसर आएगा ये। नेक्स्ट, इसमें बताना बुद्धिमान में प्रत्यय कौन सा है। तो देखो बुद्धि प्लस मान, मान प्रत्यय। और बुद्धि का क्या पर्यायवाची बताया था, प्रज्ञा, प्रज्ञा बताया था ना, प्रज्ञा, ठीक है, ये भी याद रखना। और एक और ऊपर क्या पर्यायवाची था बुद्धि का, वो आप लोग बताना। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ईयत प्रत्यय किसमें नहीं है। तो देखो खैरियत, इंसानियत, नेक, धन, नियत, इसमें नियत प्रत्यय, क्या प्रत्यय, नियत, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, देवासुर कौन सा समास है, तो समास का विलोम व्यास, समास का अर्थ संक्षेप, इसका हो जाएगा देव और असुर, तो आंसर आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व तीन प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है क्रिप्टो इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। तो आंसर आ जाएगा 21वां, आंसर आएगा डी, आंसर क्या आ जाएगा, डी, याद रखना। और इंडिया के अंदर 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, ये कह रहा है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2024 में शुक्रयान लॉन्च हुआ, तो ये कौन करेगा, इसरो करेगा। इसरो का 1969 में शुरुआत हुई थी इसरो की, ये याद रखना। इसरो की पहली महिला चीफ कौन थी, अनुराधा, ये क्वेश्चन पूछा गया था MP टेट में, याद रखना। अभी कौन है, एस सोमनाथ है, कौन से नंबर के, 10वें नंबर के, ये भी याद रखना। और शुक्र याद रखना कि सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह है, सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, ऐसे ही कहते हैं, पृथ्वी की बहन ऐसे ही कहते हैं। और ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, ये और अरुण, दोनों याद रख लेना, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, अब देखो 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 6.2% की। और जन्म दर में 2.4, ये भी याद रख लेना, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है अप्रैल माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है, तो ये मिला है केशव महाराज को। और मार्च के लिए किसको मिला था, बाबर आजम को। फरवरी के लिए श्रेयस अय्यर को। जनवरी के लिए किंगन पीटरसन को, आंसर आएगा बी। ICC की शुरुआत 1909 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई, UAE, ठीक है। अच्छा, UAE में और किसका, इंटरनेशनल रिन्यूएबल ऑफ एटॉमिक एनर्जी,
इसका है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा केशव महाराज। नेक्स्ट है एशियंस गेम 2022 का मेजबान कौन था जो अभी स्थगित कर दिया गया, मतलब 2023 तक स्थगित कर दिया ये, तो ये है चाइना। ठीक है, याद रखना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग, ये याद रखना। इनकी करेंसी क्या है? रेनमिनबी, ये भी याद रखना। अब एक चीज़ याद रखना, 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे, ये भी याद रखना। ठीक है। अच्छा, रूस की रूबल है करेंसी, ये याद रखना। और रूस की, बस इतना ही याद रखो। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है विश्व रेड क्रॉस दिवस अब मनाते हैं 8 मई को। ठीक है, बी ह्यूमन काइंड, इसकी थीम भी याद रखना। इसके पहले हेड कौन थे? हैंडी ड्यूनेंट करके थे कोई, HD याद रख लो, HD से इन्हें ही पहला पीस प्राइज़ मिला था। पीस प्राइज़ कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में। ठीक है, बाकी सब कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 8 मई। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पे 26 बार कौन चढ़ गए? आपको ये अगर पता हो ना 25 बार कौन चढ़ गए, क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई चढ़ता ही नहीं। कामी रीता शेरपा, आंसर आएगा बी। ठीक है, सबसे पहली बार 1953 में कौन चढ़े थे, ये आप लोग बताना। ठीक है, और आंसर बी है। अच्छा, प्रियंका मोहिते 8000 से ज़्यादा ऊंची चोटियों को 5 चोटियों को फतेह करने वाली ये बनी थी। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, 5वां आदि महोत्सव कहाँ होगा? तो ये होगा आपके कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और आंसर है बी। चंदेल वंश कहाँ था? यहीं पे ही था, ये याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ से और क्या याद रख सकते हो? मृदा अनुसंधान केंद्र भोपाल में, ये याद रख लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ है? एक चीज़ याद रखो, फाइंड्स, FINDS, ये NDS क्या है? ये है स्कैंडिनेवियन कंट्री। अगर आपसे कहे कि क्या नॉर्डिक कंट्री, तो वो सारी हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है नॉर्डिक्स, तो नॉर्डिक में तो सारी आती हैं, तो ये हुआ डेनमार्क में। डेनमार्क में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे जोर दिया जाता है? पवन चक्की पे जोर दिया जाता है, उससे ही लाइट बनाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, याद रखना। आंसर आएगा ए। अभी कुछ दिन पहले ना प्रधानमंत्री मोदी गए थे, यहाँ गए थे, जर्मनी गए थे और फ्रांस गए थे, ये तीनों याद रखना। ये पूछ सकता है कहाँ कहाँ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कह रहा है शुद्ध लाभ बताओ, 2 गुना कहाँ पे? तो देखो 10 का 20 होना था, यहाँ 30 है। 15 का 30 होना था, यहाँ 40 है। 25 का 50 होना था, ये यहाँ दे रखा है। तो कौन सा वर्ष है यहाँ? 2020, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है बाई बराबर 5 रख दो, तो 5 बराबर 3x + 12, 12 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 7, वो भी किसका? माइनस का, और 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 7/3, -7/3, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है ये 25 दे रखा है, x + 1/x दे रखा है, तो ऐसे अगर कभी दे रखा हो तो ये देखना कि किस ऑप्शन के स्क्वायर करके 2 कम करो तो ये वाली संख्या आ जाए। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 - 2 23, तो आंसर क्या आ जाएगा? x + 1/x, सी। ये ट्रिक है, याद रख लेना। नेक्स्ट है बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आता है, सर्वाधिक आने वाला मान, सी। अच्छा, एक फॉर्मूला लिख लो, मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन। एक और लिख लो, मोड बराबर मीडियन -2/3 मीन - मोड, ये भी याद रख लो। 2 फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है? समकोण त्रिभुज बना दिया, परिकेंद्र बना दिया, तो ये क्या हुआ? इसका परिकेंद्र क्या हुआ? ये जो कर्ण है ना, इसका आधा होता है, कर्ण का आधा। अंतः केंद्र पूछे तो a + b - c/2, ये भी याद रखना, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन और बताऊँ, अगर इस तरीके से आपको दे रखा हो ABC और BC पे डाल दे D, तो ये पूछे कि ABD की क्या होगी? तो BD क्या होगा? अब आपसे पूछ ले इसमें BD क्या है, तो AB × BC अपॉन AC, ये अपॉन ये गुणा ये बटे ये, याद रखना। ठीक है, कई बार पूछा गया ये कि BD क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा BD से याद रखना कि BD किससे बनती है? तेंदुपत्ता से। ठीक है, नेक्स्ट, ABCD में बता रहा है, A 80 अंश है तो C बता रहा है, तो चक्री चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा 180 होती है, जोड़, तो ये 80 है, तो ये क्या बच गया? 100 बच गया। नेक्स्ट, देखो आयत का परिसीमा दे रखी है, परिसीमा कहे कि ये कहे कि इसके आसपास का एरिया कह दे, आसपास का एरिया मतलब उसकी चारों भुजाओं का एरिया भी नहीं, रुको, परिसीमा कहे, परिमाप कहे। ठीक है, तो आप क्या कर निकाल सकते हो? इससे A+ भी निकाल सकते हो, कैसे? इसका आधा कर दो, 25। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 13, A - B कितना दे रखा है? 13, तो A निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 25 और 3 28 और 3 10 38, तो क्या आ जाएगा? 19, और इन दोनों को घटाओ, 25 में से 13 गया तो क्या बचा? B, 2 1 12, 12 ही बचा ना, 5 में से 3 गया 2, हाँ सही है। अब इन दोनों का कर दो गुणा, 19 दूनी 38, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, तो वो दोबारा बताता हूँ।
ए प्लस बी आ जाएगा 25, जो पर ये होती है ना इसका आधा कर दो। ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ये दे ही रखा है, उनकी चौड़ाई से इतना अधिक है, ठीक है 13। अब ए निकालना है तो 2 ए क्या आ जाएगा 25, 26 27 28 38, तो ए आ जाएगा 19, ठीक है। ए 19 है तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 6, ये दे रखा है ना 19 प्लस 6 जब भी तो होगा 25, तो ए बराबर 19 बी बराबर 6, तो 19 छक्के कितना होता है बताओ 114, ठीक है। 14 3 53 कहते हैं, इस तरीके से आप याद रखो। नेक्स्ट अब ये कह रहे हैं 1200 रुपये में खरीदा, 200 रुपये और उस पर खर्चा कर दिया, तो कितना हो जाएगा 1400। 1400 की चीज़ को 1680 का बेच दिया, मतलब 280 रुपये का फ़ायदा गुणा 100, ये इसे ये गया 14 दूनी 28, तो 20% हो गया, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि देखो 15% इस पर खर्च किया, 20 30 35 और 45 50 60% खर्च कर दिया उसने सारा इस समय, तो बच कितना गया 40 की वैल्यू दे रखी 60,000 6000, तो 0 से 0 गया, 4 से 15 बार गया, और 1 0 ये थी, 2 0 और आएंगी परसेंटेज की, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट 8% जोड़ने और 3% घटाने, मतलब 8 और 3 11, 11% का मतलब दे रखा है 407, 11 3 33 बचे 7, 11 7 77, तो क्या आ जाएगा 3700। नेक्स्ट ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज की परिधि, मतलब 3a दे रखा है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये a बराबर आ जाएगा 6, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो √3/4 a स्क्वायर, 6 36, तो 4 नाम 36, तो 9√3, आंसर आएगा a। अच्छा ये इसकी हाइट और पूछ लेता कई बार, तो 3/2 a, ये भी याद रखना हाइट होती है। नेक्स्ट दो संख्याओं का गुणनफल 216 दे रखा है, मासा दे रखा है 6, तो लासा क्या होगा, अब 6 को किससे गुणा करूँ, 6 आ जाए 36 से गुणा करो, 6 और 6 36 हो जाएगा, 8 6 48, तो ये होगा नहीं, 8 है नहीं, तो यही इस इकाई के अंक से कर सकते हो। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि क्या आएगा यहाँ पे, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 7, 7 का गुणा 2 14, इन दोनों का डिफरेंस 9, 9 का गुणा 2 18, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है कस्टमर को ये लिखा जाता है, तो CX फालतू इंटर ये सब क्या है विपरीत है। अब देखो जंक्शन को क्या लिखोगे, जंगल क्वीन, क्यू आएगा, तो क्यू यहाँ दे रखा है, तो कोड कौन सा सही है, तो कोड कूटवासा ए सही है, और वो डी में दे रखा है, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट अब देखो 6 3 18, इससे अगली संख्या 6 गुणा 3/2, ठीक है क्या आ जाएगा 9, ऐसे 3 का अगली संख्या इससे अगली संख्या 4 से गुणा कर, तो 12/2 क्या आ जाएगा 6 ए। नेक्स्ट अब देखो 20 सेंटीमीटर वाले भुजाक को 4 सेंटीमीटर वाले में विभाजित किया, 4 पंजे 20, फिर इसका क्यू कर दिया करो 125। वैसे भी देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का क्यू, तो ये तो एक भुजा आई थी इससे, तो इसका क्यू करेंगे ना, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, 40 समथिंग क्वेश्चन कराए अच्छे लगे हो तो बताना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।